माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। ये बरकतों, सआदतों और रहमतों का महीना है। मैं अगर कहूँ कि ये तो कुरान का महीना है और पाकिस्तान का महीना है। ये नेकियों का मौसम बहार है। ये इसारो हमदर्दी और इन्फाक का महीना है। और ये महीना इस बार ऐसे वक्त में आ रहा है कि खुद हमारे मुल्क के अंदर सैलाब में डूबे हुए लोग अभी तक अपने घरों से बाहर हैं और हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन ने सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए रिलीफ और रेस्क्यू के काम के बाद बहाली का काम शुरू कर रखा है। घर, मस्जिदें और मदरसे उनके तामीर किए जा रहे हैं और उनके खेत और खलिहान आबाद किए जा रहे हैं। मगर इसी दौरान तुर्किया और शाम में आने वाला तबाहकुन ज़ल्ज़ला, जिसमें 50,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए, लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए और हज़ारों की तादाद में बच्चे यतीम हो गए। अल-खिदमत फाउंडेशन वहाँ पर भी पहुँची और हमारे वर्कर्स ने वहाँ जाकर रेस्क्यू और रिलीफ में भी मदद फराहम की। खाने पहुँचाने का इंतज़ाम भी किया। गर्म कपड़े, टेंट और दीगर चीज़ें भी वहाँ पर पहुँचाई। तिब्बी इमदाद भी पहुँचाई। हमारे डॉक्टर्स तुर्किया भी गए और शाम भी गए और हम मुसलसल इस कोशिश में हैं कि हम अपने तुर्किया और शाम के भाइयों के लिए मज़ीद इमदाद का एहतमाम करें। वहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के यतीम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा आगोश भी बनाने जा रहे हैं ताकि उन यतीमों की कफालत की जा सके जो हालिया ज़ल्ज़ले में अपने वालिदैन से महरूम हो गए। अज़ीज़ान मोहतरम, पाकिस्तान के अंदर बहाली का काम हो या तुर्की और शाम के अंदर बहाली का काम हो, आपकी इमदाद के बगैर नहीं किया जा सकता। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इन्फाक में आगे बढ़िए। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का साथ दीजिए ताकि हम लाखों यतीम बच्चों की कफालत कर सकें और उन लाखों अफराद को मदद मुहैया कर सकें जो सैलाब या ज़ल्ज़ले की वजह से बेघर हो गए।